यहाँ देखो, जैसे ही मैंने सॉइल मॉइस्चर सेंसर को मिट्टी से निकाला, पानी अपने आप आ गया इसमें, मतलब जो सबमर्सिबल पंप है अपने आप ऑन हो गया। तो जो मेरा जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट फार्मिंग का, ये सही से काम कर रहा है। तो चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है और हमें क्या क्या चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक आर्डिनो यूनो, एक हमें चाहिए 5 वोल्ट रिले, उसके बाद एक आई टू सी एल सी डी और एक डी एच टी 11 सेंसर। इसके अलावा हमें चाहिए एक सोयल मॉइस्चर सेंसर और फिर चाहिए कुछ जंपर वायर्स और फिर एक बैटरी 18650 और फिर हमें चाहिए एक सबमर्सिबल मोटर पंप भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये सोयल मॉइस्चर सेंसर है इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये 2 पार्ट में आता है, तो आपको कुछ इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेने हैं। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कौन सा कोई भी वायर आप कैसे भी लगा सकते हो, 2 ही वायर है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन तैयार हो गया है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी है, अगर आप यहाँ देखोगे, ये इसका सेकेंड पोर्शन है। इसमें क्या करना है, हमें 3 सप्लाई देने हैं, मतलब 3 वायर लगाने हैं। एक पॉजिटिव, दूसरा ग्राउंड और तीसरा है हमारे डेटा के लिए, सिग्नल के लिए। तो मैंने यहाँ 3 वायर लगा दिया है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वायर का जो लेंथ है वो कुछ छोटा हो जाए, और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 वायर और ले रहा हूँ। इसका पर्पस क्या है कि मैं जो पावर सप्लाई देने वाला हूँ, मल्टीपल कंपोनेंट्स को देने वाला हूँ, तो मैं आर्डिनो से पावर सप्लाई लूँगा, उसको दूंगा किसको, ब्रेडबोर्ड को। अब ब्रेडबोर्ड से बाकी सारे कंपोनेंट्स उसको पावर सप्लाई दूंगा। यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया मैंने, वो जाएगा किस में, ब्रेडबोर्ड में। अब ब्रेडबोर्ड से मैं बाकी कंपोनेंट्स को पावर दूंगा, वही आपको दिखाता हूँ। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सोयल मॉइस्चर सेंसर है जिसको हमने वायरिंग कनेक्शन अभी किया था, उसको कर देंगे कनेक्ट, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले में और ग्राउंड को ग्राउंड में, मतलब वीसीसी 5 वोल्ट वाले में, और जो कि हमारा आर्डिनो से आ रहा है इसमें ब्रेडबोर्ड में। और जो A0 है, A0 में जाएगा किसके, आर्डिनो के। अब हम कनेक्ट करेंगे DHT11 सेंसर। इसमें भी आपको 3 वायर ही लगाने हैं। यहाँ पे एक VCC के लिए, मतलब 5 वोल्ट ग्राउंड टू ग्राउंड, और जो तीसरा है वो जाएगा आर्डिनो के D2 में। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वायरिंग कनेक्शन डिटेल, और इसके अलावा मैं और भी लिंक्स दे दूँगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आप कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से देखे जाके आप देख सकते हो कि कैसे काम करता है। कोड वगैरह हर एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैंने तीनों वायर यहाँ पे लगा दिए, और अब जो डेटा के लिए है ये जाएगा आर्डिनो के D2 में। तो हमने दो कंपोनेंट्स को, जो वायरिंग कनेक्शन है उसका हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा I2C LCD मॉड्यूल, और इसमें हम 4 वायर लगाएंगे, फीमेल टू मेल। एक है VCC के लिए, दूसरा है ग्राउंड के लिए, तीसरा SDA एंड चौथा है SCL। तो VCC जाएगा 5 वोल्ट में, और ग्राउंड में जाएगा आर्डिनो के, और SDA जाएगा आर्डिनो के A4 में, और जो SCL है वो जाएगा आर्डिनो के A5 में। तो SDA एंड SCL, किसी में SCK होता है शायद। अब हम कनेक्ट करेंगे रिले को। यहाँ पे आपको 3 वायर चाहिए, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे है ना, आपको VCC दिखेगा और ग्राउंड दिखेगा और फिर एक इन पिन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अगेन VCC मतलब 5 वोल्ट में जाएगा, ग्राउंड में, और जो लास्ट है जो इन पिन है वो जाएगा आर्डिनो के D7 में, कुछ इस प्रकार। राइट, तो इसको हम करेंगे ग्राउंड, और ये गया हमारा VCC। तो गाइस इसका कनेक्शन भी हो चुका है अब। और हमें क्या करना है, जो रिले है, क्योंकि रिले एक स्विच की तरह काम करता है, तो हमें पंप एंड बैटरी दोनों को कनेक्ट करना है। तो पंप में देख सकते हो आप 2 वायर है, और बैटरी से भी 2 वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी है। तो बैटरी का ग्राउंड
हमें पंप के ग्राउंड से कनेक्ट करना है और उसके बाद टेप लगा देना। तो बैटरी का ग्राउंड पंप के ग्राउंड से कनेक्ट करके आपको टेप लगा देना है। उसके बाद बचेंगे दो वायर, एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरा पंप का पॉजिटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव आप रिले के कॉम पिन में लगा दो, जो कि कॉम वाले में बीच वाला है, कॉमन में, तो कॉम में लगा दो। और जो दूसरा जो आ रहा है पावर, जो दूसरा जो वायर है रेड वाला जो पॉजिटिव है किसका, पंप का, वो आप नॉर्मली ओपन में लगा दो, इनो वाले में जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इसका कनेक्शन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि अब आप कोड वगैरह कहाँ से देख सकते हो। तो ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे आप जाके कोड वगैरह देख सकते हो अगर आपको और समझना है प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। तो यहाँ भी आके आप एक गो थ्रू कर लो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे ये काम करता है और क्या आपको एनहांस करना है, एनहांस कर सकते हो फर्दर। ठीक है, तो आप कंप्लीट कोड कॉपी करना, मेक श्योर कि आप कोई भी कोड मिस ना करो। आर्डिनो आईडी में पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जिस पोर्ट में आपने आर्डिनो को इंसर्ट किया है यूएसबी को, उसको आपको चूज़ कर लेना है, राइट। तो इन केस मेरे केस में ये मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। कोड अपलोड करने से पहले आपको क्या करना है, आपको दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने हैं। तो क्लिक करो टूल्स पे, मैनेज लाइब्रेरीज। उसके बाद आप जो भी आपको इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी, उसका आप नाम टाइप कर दो, यहाँ पे जो नेम टाइप कर दो, या फिर आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, जो वाला मैंने किया है, जो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल किया है, यही करना है ना, राइट, सेम। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, आपको इंस्टॉल करना होगा। तो अब क्या करना है, आपको DHT11 सेंसर के लिए भी जो लाइब्रेरी है उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो अगेन आप टाइप करो DHT11 और आप इसमें सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि DHT11 सेंसर के लिए यहाँ पे कौन सा पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, कौन सा लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये भी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने कमेंट लिख दिया हुआ है, ताकि जैसे मान लो कि आपको समझना है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड क्या काम कर रहा है, तो इसके लिए मैंने कमेंट यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उसको जाकर समझ सकते हो कि ये वाला कोड क्या काम कर रहा है, ये जो सेक्शन है जो कोड का, या ये काम क्या क्या कर रहा है, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद आप जाके कोड को अपलोड करो। यहाँ पे देखोगे बॉटम राइट में, यहाँ पे कोड है ना, जो स्केच है हमारा कंपाइल हो रहा है और कुछ ही सेकंड में अपलोड हो जाता है। चलिए अब डेमो देखते हैं। तो अभी दिखा रहा है टेम्परेचर, और बता रहा है सोइल वेट पंप ऑफ करके, अभी देख रहे हो मॉइस्चर काफ़ी है। तो इसको मैंने निकाला मिट्टी से और देखो ट्रिगर हो गया है। मतलब हमारा स्मार्ट इरिगेशन या फिर स्मार्ट फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है वो सही से काम कर रहा है गाइस। तो आप इसको देख के बना सकते हो।